जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा। बधाई हो बधाई। तू तो जोधपुर में जाकर ऐसे टिक गई कि हम किसी की सुधि ना ली। और अक्षरा की सगाई में भी आपको कितना याद किया था हमने। हाँ, तुम लोगों ने भी तो अचानक अक्षरा की सगाई कर दी। अब वहाँ ब्याह छोड़ के कैसे चली आती। हाय 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 धनिया, आय जरा देखूं तो कैसी कुंदन सी दमक रही मारी छोरी। खुश रहे, सदा सुहागन रहे। सच, जब धनिया के ब्याह की खबर सुनी तो 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाया मंदिर में। बस सेठानी, एक दो काम ऐसे हो जावे है ना, शंकरी को भरोसा हो जावे कि ऊपर वाला है, वहाँ बैठा सब कुछ देख रहा है। आखिर मन से मन का रिश्ता जोड़ी दिया है। चले मारी तरफ से। खुश रहे, खुश रहे। शंकरी, मुंह मीठा कर। हाँ। आज मामा भात का दस्तूर है। हाँ, जे भी कोई बोलने की बात है धर दे, बैठ के खाऊंगी इधर। बड़ी बहू जी, थारी माँ आई है ना नातिन के ब्याह पे। हाँ ताई। अक्षरा के मामा ना दिखाई दे रहे कहीं। इन जेवरों को देख के शायद अपनी नाक रह जाएगी। हे बाल गोपाल, हमारे घर की लाज रखना। चल बेटा, जल्दी से तैयार हो ले, नीचे सारी रस्में शुरू होने वाली हैं। जी माँ। चल। हेलो, हाँ, हमने सारा प्रबंध कर दिया है, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम अक्षरा के साथ ये सही कर रहे हैं। वो तुम्हारे बारे में कितना पूछ रही थी, कह रही थी मामी जी कैसी हैं, छोटू कैसा है, और हम उसके साथ में ऐसा। नहीं नहीं, देखने में तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि चांदी पर सोने का पानी चढ़ाया है। अभी अभी माँ भी आई थी, बहुत अच्छे से देख के गई हैं, उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ। पर सच कहें, हमें बहुत डर लग रहा है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि किसी तरह ये वक्त निकल जाए, हमारी इज्जत बनी रहे। एक बार हमारी स्थिति अच्छी हो गई तो फिर हम अपना कर्ज बाद में उतारेंगे। पहले अपनी अक्षरा का एक एक जेवर खरे सोने से बदल देंगे। आपसे क्या कहें, हम अक्षरा को सब बताकर उससे माफी मांग लेंगे। गोपी दादी, ये दोनों अलग अलग सूप में डाल दीजिए। अरे राजश्री, तन्ने मालूम है तारे भाई ने क्या क्या सहेज कर रखा है अपनी बिटिया के भात के लिए? इसमें देखना क्या है माँ, मामा का आशीर्वाद ही बहुत है। और फिर अक्षरा आप सबका आशीर्वाद लेकर जाएगी, तभी तो सब फलेगा ना उसे। ये सारी गोल मटोल बातें करना समदन जी ने सिखाई होगी तन्ने। क्यों, आपको हमारी बहू की समझदारी पे शक है कोई? ना ना, तारी बहू पे नहीं, हमारी छोरी को तो मैंने और ही कुछ सिखाया था। अरे हमारी छोरी को तो हमने गृहस्थन बना के भेजा था, ये तो आपके यहाँ पे आके साधु संतों की बोली बोलने लग गई। समधन जी,
साधु संतों की धारणा से अगर कोई अपनी घर गृहस्थी संभाल ले तो फिर परिवार में सुख की वर्षा होगी, है ना? हाँ माँ। आप तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं समधन जी, मारे इतनी अक्ल कहाँ है? हाँ, इतना जानू कि बिटिया का हक बनता है अपने मामा से भात लेके जाने का, और जब रीत निभाएंगे तो जोर शोर से निभानी चाहिए। अरे ओ धनिया, अरे अपने महाराज जी से पकवान बनवाए कि नहीं? हाय मोरी मैया, ये भी कोई पूछने वाली बात है नानी जी। अरे ऐसे ऐसे पकवान बने हैं कि सब खाते खाते भले ही ना थके, पर उंगलियां चाटते चाटते जरूर थक जाएंगे। वो शक्कर घोल के बात करे छोरी, है ये सब तेरी सेठानी का ही असर है। ठीक है, अच्छा है। सुन राजश्री, जब इतनी तैयारी कर रही है तो अक्षरा के ससुराल वालों को बुला ले। माँ लेकिन मामा भात में तो समधियों को बुलाने की रीत नहीं है। अरे वैसे तो सारी रीतें उल्टी कर रहे हो, तो इस रीत को भी जरा मोड़ दे दो। ये आपका मतलब नहीं समझी समधन जी। अरे समधन जी, ये खुशी का अवसर है, वो लोग आएंगे तो गाना बजाना होगा, नाचना गाना होगा, तभी तो शादी का घर लगेगा कि नहीं है? बड़ी बहू बात तो पते की कर रही है। हाँ, आज घूमर होगा सेठानी, वो लोग भी आ जाएंगे तो बड़ी रौनक जम जाएगी। हाँ बड़ी बहू, समधन जी तो ठीक है, मैं आपके साथ और रिश्तेदारों के साथ 2 घड़ी हंस बोल लूंगी। छोटी बहू ऐसे करो, उन लोगों को निमंत्रण दे ही दो। जी ठीक है माँ, इसी बहाने अक्षरा की सास भी हमारे साथ घूमर नाच लेंगी। इसी बहाने लोग देखेंगे कि मैंने हवाई डींगे नहीं मारी थी। हाँ, ये देखिए, अरे ये तो बहुत पुराना है, ये कैसे पहनोगी तुम? याद है हमने जोधपुर से लिया था, आपको याद है? हाँ। उस वक्त आपने भी तो लहंगे खरीदे थे। हाँ गायत्री, लेकिन देखो ना, आजकल के लहंगों में वो बात कहाँ, ना तो सोने की तार होती है और ना ही चांदी का गोटा, और ना ही इतना बारीक काम होता है। सब कुछ कितना बदल गया है ना। ऐसा लगता है सदियां बीत गई हैं उस बात को, और कभी कभी लगता है कि कल की बात है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज भी तुम जो कुछ भी पहनोगी ना, बिल्कुल वैसे ही सुंदर लगोगी जैसे पहले लगा करती थी। आप बिना दीदी, अपना लहंगा दिखाइए, लाइन तो है ना? लाऊंगी क्यों नहीं भला, शादी के घर में जो आई हो। तो आज रात को ही पहनिएगा, हमें मुन्ना के ससुराल जाना है, उन्होंने हमें घूमर और मामा भात के लिए न्योता दिया है। लेकिन गायत्री, लड़के वाले थोड़े ना जाते। मौसी जी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या बात है, आज अब कितनी स्वीट लग रही है पता है? अगर मैं मौसा जी होता ना तो आज आपसे फिर से शादी कर लेता। बेशरम, ऐसी बातें करते हैं मौसी से। बबलू बेटा, आज हम सब औरतें लड़की वालों के यहाँ जा रही हैं, उन्होंने हमें बुलाया है। क्या? हाँ। सिर्फ औरतें? क्यों? नहीं नहीं, मैं भी आऊंगा, ऐसे नहीं चलता। हम लोग वहाँ लहंगा पहन के घूमर नाचेंगे, तू क्या करेगा? नहीं, ये तो सही नहीं है, मैं भी आऊंगा बस। तू कैसे आएगा बेटा? आऊंगा ना, चाहे जैसे भी, चाहे मुझे घूंघट ही पहनकर आना पड़े। वहाँ सिर्फ औरतें होंगी, किससे घूंघट डालेगा? ओहो, मैं ड्राइवर बनकर आता हूँ। That's a good idea, है ना? प्लीज 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 मौसी जी, प्लीज 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 प्लीज। लेकिन बबलू बेटा, अगर उन्हें बुरा लगा तो? माँ, मैं 2 मिनट में सबको ऐसे पटा दूंगा कि मेरे बिना एक भी रस्म करने का उनका मन ही नहीं करेगा, और रौनक हो हर महफिल की। बातें तो कोई तुझसे करवा ले चलिए ना मौसी जी, इसी बहाने मैं मुन्ना की मुन्नी को भी देख लूंगा, और अभी तक आपकी होने वाली बहू की शक्ल तक नहीं देखी। अच्छा लगता है क्या? चल। क्यों दीदी? लेकिन माँ, आप जानती है ना, मुन्ना इतने दिनों से टाल रहा था, एक फोटो तक नहीं दिखाई है उसने। आखिर ऐसी भी क्या बात है हमारी भाभी जी में कि वो 7 तालों में बंद करके रखना चाहता है उन्हें? आज जरा हम भी तो देखें। कुछ ऐसा गोल्डन सा मैं दूंगी तुम्हें।
अक्षरा, कैसी लग रही हूँ मैं? वर्षा, बहुत 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 सुंदर लग रही है। देखिए दिव्या दीदी, ये कलर इसमें कितना सूट कर रहा है ना। वेरी नाइस। पर ये नेकलेस, ये कुछ इस ड्रेस के साथ सूट नहीं कर रहा है। तुम्हें कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो तुम्हारी पूरी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करे। एक मिनट, हाँ मैं देखती हूँ। ये, हाँ ये अच्छा लगेगा। हाँ एक मिनट दिखाओ। कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। एक मिनट। हाँ ऐसे। अक्षरा, अच्छा लग रहा है ना? ट्राई करना। ठीक है। हाँ। अरे तू तो अभी तक तैयार नहीं हुई, चल ना जल्दी से तैयार हो जा। मैं तुम दोनों को तैयार होने में हेल्प करती हूँ। ओके। ये हाँ। ये हाँ अब दिखाओ। वेरी नाइस। आंटी कह रही थी काफी बड़ा फंक्शन है। लड़के वाले भी आने वाले हैं आज। आज अक्षरा को खूब अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि नैतिक जी भी आने वाले हैं। वो नहीं आएंगे वर्षा, देख लेना कैसे नहीं आएंगे। अच्छा, ये तो मैंने पहली बार सुना कि लेडीज फंक्शन में दूल्हा भी आ रहा है। अरे भाई, उन्हें न्योता दें या ना दें, वो तो हाजिर हो जाएंगे हर उस महफिल में जहाँ उनकी अक्षरा होगी। क्या वर्षा, कुछ भी तू देख लेना, तुझसे मिलने के लिए सर के बल दौड़े चले आएंगे। माँ, मैं लेडीज फंक्शन में आके क्या करूंगा? और क्या, आप ही बताइए। ठीक कह रहे हैं मुन्ना, आखिर तू वहां आकर क्या करेगा? अब नहीं माँ, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं साथ चलने को तैयार हूँ। हाँ, अब तू इतनी जिद कर रहा है तो चल हमारे साथ, लेकिन ड्राइवर बनकर। बोल, मंजूर? अब आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ माँ? अरे वाह, तू तो कोई भी हुक्म टाल सकता है, पर ये नहीं। तू वहां जाने के लिए ड्राइवर क्या, चौकीदार बनने के लिए भी राजी हो जाए। क्या माँ, आप इतना बदनाम कर रही हैं? मैं चाहता हूँ, आपको और ड्राइवर मिल जाएंगे। जाना भी चाहता है, नाराज भी हो रहा है। चल, अच्छा मेरी खुशी के लिए चल। जल्दी से तैयार हो जा। देख कर आती हूँ भाभी मैं तैयार हुई या नहीं। जी। आओ। आज घूमर नाचेंगे। अक्षरा के घर मामा भाग का दस्तूर है, फिर संगीत और घूमर होगा। अच्छा, हम भी जाएंगे? तो क्या? पर माँ, उन्होंने हमें अपने लेडीज फंक्शन में क्यों बुलाया है? अरे रस्म की रौनक बढ़ाएंगे, और क्या। नंदिनी बेटा, तू क्या पहनेगी? ये लहंगा कैसा है? माँ, मैं लहंगा? हाँ, मैं भी लहंगा पहनूंगी। ये देखो। ये लहंगा और ये ओढ़नी। पर माँ, मैं इसे कैसे संभाल पाऊंगी? मुझे नहीं पहनना। क्यों नहीं पहनना? घूमर है, नाच गाना भी होगा। मेरे लिए क्या घूमर और क्या नाच गाना माँ? क्यों नहीं मेरी बच्ची पहनेगी ये सब कुछ? इतने अरमानों से बनवाया था लहंगा, ऐसे ही रखा था कि एक ना एक दिन मेरी नंदिनी से। भाभी माँ, ये सूट भी तो आप जयपुर से लाई थी, काम भी करवाया था। नंदिनी दीदी ये पहनेगी। 3 साल की हंसती खेलती मेरी नंदिनी
इसने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसे इतनी बड़ी सजा दी? हम सोचते रहे सब ठीक हो जाएगा, क्या हुआ? भाभी माँ, नंदिनी दीदी यही ड्रेस पहनेगी। अब हम तैयार हो जाते हैं। आज भी मैं घूमर नाचने जाऊंगी पर दिल में सांस अटकी है। सब नाचेंगे पर मेरी नंदिनी बैठकर देखती रहेगी। तुम मत ले जाया करिए ना मुझे इन सब शादियों में। हाँ माँ, क्या जरूरत है मुझे इन सब फंक्शंस में जाने की? मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ, ये बात बदल नहीं सकती। या तो आप इस बात को मान लीजिए या तो मुझे इन सब जगहों पर मत ले जाया करिए जहां आपको अपनी बेटी को देखकर सिर्फ तकलीफ होती। नहीं, जहां आपके मन में सिर्फ एक ही बात आती कि मेरी बेटी दूसरों की जैसी नहीं है। मत ले जाओ मुझे वहां माँ। और हाँ माँ, मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाना बंद करिए कि ये बेचारी चल नहीं सकती, क्योंकि ये बेचारी अपाहिज है। दीदी, नंदिनी, अरे रश्मि, मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं था। नहीं भाभी। अरे ये क्या समझती है? मुझे उसके साथ जाने में शर्म आती है। माँ हूं मैं उसकी। वो चाहे जितना छुपा है हंसी में, पर मैं उसके दिल का दर्द देख सकती हूँ। इतने अरमानों से बनवाया था लहंगा कि एक ना एक दिन मेरी नंदिनी से। आज भी मैं घूमर नाचने जाऊंगी पर दिल में सांस अटकी है। सब नाचेंगे पर मेरी नंदिनी बैठकर देखती रहेगी। सब नाचेंगे पर मेरी नंदिनी बैठकर देखती रहेगी। नंदिनी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नंदिनी बेटा, क्या हुआ? कैसे हुआ बेटा? व्हीलचेयर गिर गई। पैर बेटा, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। बेटा बहुत दर्द हो रहा है क्या? बेटा जरा पाँव को मोड़ने की कोशिश करो। नहीं हो रहा। इस पैर में बहुत जोर से लगा। अरे घर में कोई दवाई होगी तो लगा दो, थोड़ा तो आराम होगा। डॉक्टर साहब आ रहे हैं बस 2 मिनट में। बेटा बहुत दर्द हो रहा है। तो भगवान जी ने भी अपना फैसला सुना दिया ना, मुझे ले जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ दीदी को? व्हीलचेयर से गिर गई। अरे तो हम लोग क्या खड़े हुए क्या कर रहे हैं? इन्हें अंदर लेके चलिए। आइए दीदी। हट जाओ। घबराइए मत। छोटे आराम से बेटा, ठीक हो जाए, अब भी ठीक हो जाएगा। देखिए आराम से। डॉक्टर साहब के आने तक का पेन किलर्स तो दे ही देते। पर दीदी आप गिरी कैसे? कुछ नहीं, मेरी व्हीलचेयर कब डिसबैलेंस हो गई पता ही नहीं चला और मैं गिर गई। नंदिनी,
नंदिनी, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मैं डॉक्टर वर्मा को लेके आता हूँ। फोन कर दिया है मैंने, बस वो आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं नंदिनी से बात करना चाहती हूँ, अकेले में। चलिए भाभी। चलिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।